इंडिया इज नॉट लूजिंग टैलेंट, दे स्लोली एक्सपोर्ट इट्स बेस्ट माइंड। हर साल इंडिया में लाखों में हाईली क्वालिफाइड लोग बाहर जाते हैं अपना एक्सप्लोर करने के लिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स, ये सब लोग स्लोली करके बाहर न्यू अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए जाते हैं। बट ये सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं है, ये एक रियलिटी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया को छोड़कर यहाँ पर कोई भी बाहर जाना चाहता नहीं है, बट इंडिया का सिस्टम उनको रोक नहीं पाता। रियलिटी, यू नो, ड्रीम वर्सेस रियलिटी। बचपन से हम ये सुनते हुए आए हैं, बेटा पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से मार्क्स लेकर के आओ, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्लियर करो। हमारे पेरेंट्स इतना सेक्रीफाइस करते हैं, स्पेशली हम कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स देने के लिए रात भर मेहनत करते हैं। बट जब हम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो रियलिटी इज डिफरेंट। डिग्री है, अब डिग्री है, नॉलेज है, बट अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। जॉब मिलती है पर ग्रोथ नहीं मिलती। हार्डवर्क होता है बट रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, और यहीं से ही धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आज भी रूट लर्निंग पर है। उनको मार्क्स चाहिए, स्किल्स इंपॉर्टेंट इंडिया में नहीं होती हैं। बट यही अगर हम इंडिया के बाहर ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिलती है, कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाता है, टैलेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और उनको एक्सप्लोर करने के लिए और रास्ते दिखाए जाते हैं। बट ग्लोबल कंपनीज में मार्क्स नहीं देखे जाते हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी देखी जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं। यही जो गैप है, इसी गैप की वजह से लोगों के लिए डिसीजंस बनाने आसान जाते हैं। लोग इंडिया से बाहर जाने के डिसीजंस बना लेते हैं। इंडिया में टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसको रिप्लेस किया जाता है। ओवरवर्क नॉर्मलाइज है, अंडर पे कॉमन है और रिस्पेक्ट मिसिंग। यही टैलेंट, बट यही टैलेंट अगर इंडिया के बाहर जाता है, उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, वैल्यू भी मिलती है और उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। सवाल ये नहीं है कि इंडिया का यूथ क्यों जा रहा है, सवाल ये है कि वो इंडिया में आखिरकार क्यों पॉपुलेशन है। यू नो, इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है, तो एक सीट के लिए लाखों लोग फॉर्म्स फिल करते हैं। टैलेंटेड लोग वेट नहीं करते हैं, उनको चाहिए एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करने के लिए उनको बेस्ट ऑप्शन मिलता है इंडिया के बाहर, तो वो इंडिया से बाहर जाना चूज करते हैं। दे वॉन्ट ग्रोथ, एक्सपोजर्स एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। इंपॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ बात सिर्फ एक सैलरी की ही नहीं है, यहाँ पर बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ की। मीन्स बेटर एनवायरनमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर अपॉर्चुनिटीज। जब ये सब चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, दैट्स वाई पीपल चूज टू मूव अहेड। और जब ये सब चीज़ें बाहर इजीली मिल जाती हैं तो डिसीजंस को बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यू नो, सबसे पेनफुल बात क्या है, यहाँ का यूथ बाहर जाना चाहता नहीं है। कोई भी पर्सन अपने कल्चर को, अपने पेरेंट्स को, अपने रूट्स को छोड़कर जाना चाहता नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू चूज टू मूव अहेड, और वो अपनी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाने के लिए उनको करना पड़ता है ये चीज़। जब घर में ग्रोथ नहीं करने दिया जाता है तो वो बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं। सिर्फ एक ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये एक फ्यूचर ड्रेन है। हम अपने बेस्ट माइंड को खो रहे हैं जो इस देश को काफ़ी आगे ले जा सकते थे। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की ही नहीं है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफ़ी बड़ा एक क्राइसिस बन सकता है ये। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना होगा, अपग्रेड करना होगा, स्किल्स को प्रायोरिटी देनी होगी, वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना होगा और अपॉर्चुनिटीज और प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टैलेंट को रिस्पेक्ट और रिवॉर्ड देना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के यूथ को और हमारे यूथ को ये फील करवाया जा सके कि आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इंडिया हैज़ अ टैलेंट, इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल, बट ओनली अलोन पोटेंशियल वर्क नहीं कर सकता है। टैलेंट को रोकना होगा तो सिस्टम को आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज हम टैलेंट को यूं ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे और रिग्रेट हमारा इंपोर्ट होता रहेगा। सिंपल समझो, टैलेंट को रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फ्यूचर बहुत रिस्क में है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।